सबसे पहले आपको खबर दें, एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा का लदम करार देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नैब ने मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के फैसले को फ़िक़्ह कानून के खिलाफ करार दिया था। चीफ जस्टिस ने इस केस में पैदा होने वाले अहम आइनी नुकात के पेश नज़र लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया था, जो आज इस मामले की समाअत करेगा। पाकिस्तान किडनी लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की तामीर में ताख़ीर के मामले में अपडेट यह है कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 31 दिसंबर के हुक्मनामे की तामील में जमा कराई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक PKLI इंतज़ामिया ने जाली लैब रिपोर्ट जारी की। इंतज़ामिया ने अंदरूनी खरीदारी में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की। ये बात साबित हो चुकी है कि PKLI अस्पताल मनसूबे में आवाम के पैसे खाए गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आलात की खरीदारी में भी घपले किए गए। आने वाले सीनियर डॉक्टर सईद अख्तर के किरदार पर भी एतराज़ किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता पंजाब हुकूमत ने PKLI मंसूबा फास्ट ट्रैक कॉम्प्लेक्स और स्टेट ऑफ द आर्ट डिक्लेयर किया और मंसूबे को आम मंसूबों से ज़्यादा फंड्स दिए गए। मंसूबा दिसंबर 2017 में मुकम्मल होना था। मंसूबा मुतालिका अथॉरिटीज़ और हुकाम की वजह से ताहाल ज़ेर तकमील है। 10 अरब से ज़ायद लागत के मंसूबों पर एक्निक की मंजूरी दरकार होती है, जो नहीं ली गई। असल मंसूबे के मुताबिक 1050 बिस्तरों का अस्पताल बनना था। बाद में इसे कम करके 448 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया। मंसूबे पर तमाम शोबों में ज्यादा फंड्स खर्च किए गए। मंसूबे की मंजूरी में कानून की खिलाफ वर्जी की गई। तकमील में ताखीर से हुकूमत को हर रोज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नैब के एहतसाब के मुसव्वदे पर कानून साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान से 6 से 7 मीटिंग्स कर चुके हैं। नैब की शफाफियत सबके सामने होनी चाहिए। तर्जुमान नून लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं PTI को पता चल गया है कि नैब का फंदा उनकी तरफ आ रहा है, तो ये नैब का कानून बदलना चाहते हैं। वो जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ बात कर रहे थे। हम इस वक्त बैठे हुए हैं। फ़रोग़ नसीम साहब की इस वक्त तकरीबन 6 मीटिंग या 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों से। एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आपकी बात दुरुस्त है, सीरियस बात जो है वो इसके ऊपर बात बढ़नी चाहिए और यकीनी तौर के ऊपर ज़रूरत है ऐसी लेजिस्लेशन लाने की कि नैब की भी जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो सबके सामने। अगर इस वक्त नैब के बिल की किसी को ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है PTI को। अब इनको पता चल गया है कि ये फंदा इनकी तरफ आ रहा है, तो अब ये कानून बदलना चाहते हैं। हमें ये कानून बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको ज़रूरत है हुकूमत को तो ये लेकर आएं, हम पॉजिटिव इनपुट देंगे, मगर उस सूरत में देंगे अगर ये लेकर आएंगे, क्योंकि ये इनकी ज़रूरत है इस वक्त। तो आपकी एक फिक्र मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूं, कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप लोग जेल जाने से बच जाएं और जो जेलों में है वो बाहर आ जाए। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी नईम उल हक ने इंकशाफ किया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान केसेस में नरमी के लिए पैगामात भेजते रहते हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ गुफ्तगू करते हुए नईम उल हक ने कहा, समझौते का पैगाम भेजना ही NRO मांगना है। कहा, हुकूमत चोरों को नहीं पकड़ेगी तो और कौन पकड़ेगा। इमरान खान का अलीमा खान के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही उन्हें अलीमा खान के असासों का इल्म है। मेरा ख्याल है अलीमा खान को पैगाम दिया गया है कि वो ये मामला क्लियर करें। भिजवाया गया है या नहीं भिजवाया गया है? उनके मैसेजेस आते रहते हैं, मैसेजेस बड़े आते रहते हैं कि जी ख़त्म करें, ये कर लें, वो कर लें, हम सपोर्ट करेंगे। मैसेजेस आते रहते हैं उन लोग। दोनों जमातों की तरफ से या दोनों जमातों की तरफ से? पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग की तरफ से? उनके जो मुख्तलिफ अरकान हैं कौमी असम्बली में और इधर उधर मैसेजेस वो देते रहते हैं कि यार इस पर आप पीछे हट जाएं, वगैरह, हम पीछे हट जाएंगे।
मुशीर मैरीटाइम अफेयर्स महमूद मौलवी का हुकूमत को 25 और 50% रेट पर एमनेस्टी स्कीम लाने का मशवरा। कहा आम अफराद के लिए 25% और सियासतदानों और सरकारी मुलाजमीन के लिए 50% रेट होना चाहिए। महमूद मौलवी ने हुकूमत को यह भी मशवरा दिया कि आखिरी एमनेस्टी को अदालत, FIA और नैब से मावरा होना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का सियासी तौर पर खात्मा हो चुका। नवाज शरीफ का ट्रायल ऐसा अजीबो गरीब हुआ कि उन्हें लंदन जाने की भी इजाजत मिल गई। शहबाज शरीफ भी कागजों में कैद हैं, लेकिन अपने घर में रह रहे हैं। जब दिल चाहता है मीटिंग बुला लेते हैं, जब दिल चाहता है नैब वालों को कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाएं। ये भी कहा कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्हें वहां जाने से कौन रोक सकता है। एक जेल चला गया है, दूसरा जाने वाला है, उनका अच्छा वक्त गुजरेगा। इनका ट्रायल ऐसा अजीबोगरीब हुआ है कि ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ साहब को लंदन भी जाने की इजाज़त मिल गई। वो आराम से लंदन गए, लंदन से वापस आए। 22 दिन उनके वकील ने क्रॉस एग्जामिन किया विटनेसेस को, और वो अखबारों में हेडलाइन छपा। आज भी उन तक एक्सेस है, उनके तमाम जिन लोगों को वो मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं। और जो छोटे भाई हैं वो कागज़ों में कैद में हैं, रहे अपने घर में रहे हैं, और वहाँ पर जब दिल चाहता है मीटिंग बुला लेते हैं। जब दिल चाहता है उनका, वो अपने प्रोसिक्यूटर और नैब वालों की कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाएं। इस तरह का ट्रायल हमने तो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। बाहर जाने के ऊपर तो उनकी पाबंदी JIT ने लगाई है, हमने तो इन्फोर्स की है। और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है। वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने ये बात, मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरा दबाव अपना सियासी जो है वो डाला है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। लेकिन इमरान खान NRO वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं, लिहाजा इनको जो है वो एक चला गया है, दूसरे का जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि फसादियों से आहनी हाथों के साथ निपटेंगे। सिंध के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। अदालतों पर पूरा यकीन है कि वहां से रिलीफ मिलेगा। ECL में नाम होने पर उन्हें कोई फिक्र और परवाह नहीं। सरकारी दौरे पर जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। भारत खारजा पॉलिसी महाज पर घबराहट का शिकार, बदहवासी में सिफारती आदाब भी भूल गया। भारतीय हुकाम के हाथों पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली का एहलकार गिरफ्तार किया गया। कई घंटे हब्से बेजा में रखा, सादा कागज पर दस्तखत भी कराए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहतजाज के बाद एहलकार को रिहा किया गया। भारत ने वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय हुकाम के हाथों पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली के एहलकार की गिरफ्तारी और हब्से बेजा में रखने पर पाकिस्तानी हुकाम ने पुरजोर अंदाज में मामला भारतीय हुकूमत के सामने उठाया तो भारतीय हुकाम ने चंद घंटे बाद पाकिस्तानी एहलकार को रिहा कर दिया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी एहलकार से ज़बरदस्ती सादा कागज़ पर तहरीर लिखवाई, ना गिरफ्तारी की वजह बताई और ना ही कागज़ पर दस्तखत करवाने की वजह बताई। पाकिस्तान ने वाक़े पर भारत से शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि सिफारतकार की गिरफ्तारी वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भी जवाब का हक महफूज रखता है। बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा दौरान लैंडिंग रनवे से उतर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हादसे में महफूज रहे। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। गुज़िश्ता रात 8:38 पर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर 50 फीट दूर जाकर रुका। जराये के मुताबिक हादसा तैयारे की हाइड्रोलिक ब्रेक खराब होने के बायस पेश आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तैयारे में मौजूद अमले के तमाम अफराद महफूज रहे। और अब कुछ वेदर अपडेट्स। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में सर्दी बढ़ गई है, शहर में सर्द हवाएं चल रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत कालाम और कल्लात में -11 रिकॉर्ड किया गया।
कराची में साइबेरियन हवाएं चलने के बाद मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, शहर में इस वक्त तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि साइबेरियन से आने वाली तेज़ और ठंडी हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शहरी इस जो है मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। इस वक्त महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 61% है, जबकि शहर में 124 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि साइबेरियन हवाएं चलने के बायस जो है शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी जो हैं गर्म मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने आप को इस सर्द मौसम में सर्दी से महफूज भी रख सकें और इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें। आज़ाद कश्मीर में होने वाली बर्फबारी और बारिश के बाद मतला साफ है, ताहम सर्दी की शिद्दत बरकरार है। खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ आए सयाहों ने खूबसूरत मकामात का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं कोटली की तहसील नकियाल से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। कश्मीर की हसीन वादियाँ दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। बुलंद और बाला पहाड़ी चोटियों ने बर्फ की सफ़ेद चौदर ओढ़ ली है। दिलफरेब मनाजर देखने के लिए सयाह भी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुकामी लोग अपने घरों में खुश्क लकड़ी जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करें। सर्दी की शिद्दत के बावजूद सयाह और मुकामी लोग खूबसूरत मौसम एंजॉय करने के लिए इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। जी, सहराए थर के शहरी और देही इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मजीद अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद हनीफ सई। देखिए, जिस तरह सहरा की रेत गर्मियों में शदीद गर्म है, इसी तरह सर्दियों में शदीद ठंडी होती है और यही वजह है कि थर के सहरा में सर्दी की शिद्दत मामूल से ज़्यादा है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो बाज़ारों में सर्दी के सबब रौनक कम है, ख़रीदो फरोख्त कम है, लोगों की आमदोरफ्त भी कम है। जो सहराई वादियाँ हैं उनमें धुंध भी दिखाई देती है, जबकि जो देहात है वहाँ पर सर्दी की शिद्दत से लोग बेहाल दिखाई देते हैं। इन देही इलाकों में सर्दी की शिद्दत से बचाव का वाहिद हल आग है और हर गांव और हर घर में जो मकीन है वो चूल्हे की तपिश के गिर्द जो है बैठे हुए दिखाई देते हैं और आग की हरारत से अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं। गर्म कपड़े हैं लेकिन पुराने हैं। यही नहीं, जो मवेशी हैं, चुरिंद परिंद हैं, उन पर भी सर्दी के असर दिखाई देते हैं और मजमूई तौर पर थरपारकर में जो सर्दी की हालिया शदीद लहर है उससे मामला बुरी तरह मुतासिर हैं। जी, और अब आपको बताएं, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि सूबे में शदीद खुश्क साली से इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा है। मुतासरा इलाकों में बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो रहे हैं, जबकि ज़राअत और माल मवेशी भी शदीद मुतासर हैं। मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने एक बयान में कहा कि बारिश न होने से बलूचिस्तान के 20 अजला खुश्कसाली से मुतासर हुए हैं। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। PDMA ने अपने दस्तयाब वसाइल मुतासरीन के लिए बरूए कार ला रही है और मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भी पहुँचाया जा रहा है। ताहम मुतासरीन की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर इजाफी वसाइल दरकार हैं। खबरों के हवाले से रुख करते हैं नवाब शाह का, जहां अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ ही जान बचाने वाली और TB की अद्वियात समेत दीगर दवाओं की मसनूई किल्लत से मरीज परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में दवाओं की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की मसनूई किल्लत भी पैदा कर दी गई है। इस सिलसिले में स्टोर मालकान का ये कहना है कि जो ही अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, कंपनियों की जानिब से अद्वियात की तरसील रोक दी गई है ताकि महंगे दामों जो है वो दवाएं फराहम की जा सकें। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि यहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा TB के इलाज के लिए भी जो अद्वियात हैं उनकी भी मार्केट में शॉर्टेज कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब मरीज़ों का ये कहना है कि अद्वियात की जो कीमतें थी वो पहले ही उनकी बर्दाश्त से बाहर थी और ये मज़ीद जो इजाफा है ये उनके लिए नाकाबिले तलाफ़ी सूरत हाल पैदा करेगा। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 70 अफराद को गिरफ्तार करके सैकड़ों पतंगे और चरखियां बरामद कर ली गईं। मियां आबिद की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान में सेनेट की खाली नशिस्त के लिए पोलिंग आज बलूचिस्तान असेंबली में होगी। पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान गुलाम इसरार खान के मुताबिक पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सेनेट की नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। असल मुकाबला बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंजूर अहमद काकड़, BNP मेंगल के गुलाम नबी मरी और पश्तूनख्वा मैप के मोहम्मद हनीफ के दरमियान होगा। हुकूमत की तरफ से किफ़ायत जारी के ऐलानात के बावजूद सरगोदा में सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल बढ़ गया है। तालीमी इदारों में अफसरान के बच्चों को लाने और ले जाने के अलावा रात गए शॉपिंग के लिए भी सरकारी गाड़ियां ही इस्तेमाल की जा रही हैं। मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, हुकूमत की तरफ से सरकारी सतह पर किफ़ायत जारी को फ़रोग देने और ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात में कमी करने के मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया गया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सरगोदा के सरकारी महकमों तक अभी तक हुकूमत के ये ऐलानात नहीं पहुँच सा पाए। देखा गया है कि मुख्तलिफ बाज़ारों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाज़ों में जो दिन भर जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कबल तो देखा यही जाता था कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके बच्चे महज तालीमी इदारों तक ले जाने और लाने के लिए सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब सरगोदा के बाज़ारों, सरगोदा की मार्केटों में सूरत हाल ये हो चुकी है कि दिन भर सरकारी गाड़ियाँ शॉपिंग के लिए इन सरकारी अफसरान की फैमिली को लेकर आती हैं और शाम के बाद जो है मुख्तलिफ होटलों के बाहर ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। उसको भी रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ। जी, पारा चिनार के सरकारी अस्पताल में अमले और सहूलियात की कमी के खिलाफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजाल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चिनार में अमले की कमी और अपग्रेडेशन ना होने पर इलाके के लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त पारा चिनार के मुख्तलिफ सियासी, समाजी तंजीमों के रहनुमा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। सेहत के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पारा चिनार है उसके जो मसले मसाइल है रोज़ बरोज़ यहाँ पे छोटे बच्चों के हैं उनके अमवात और उनकी माओं के अमवात और औरतों के अमवात एक बहुत अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। शहरियों का कहना है कि पारा चिनार दूर दराज इलाका है। पेशावर और इस्लामाबाद मरीज़ पहुँचाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। इस वजह से पारा चिनार में अमली की कमी फौरी तौर पर पूरी की जाए और अस्पताल की अपग्रेडेशन की जाए। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.